people. I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. रेफरेंसेस की लिस्ट में जिस बुक को आज डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है अ डेडली ट्रायंगल, ऑथर्ड बाय विलियम डारलिंपल। इस बुक में विलियम डारलिंपल 3 नेशंस की सिक्योरिटी सिचुएशंस और उनके रिलेशंस को एक्सप्लेन करते हैं कंप्रिहेंसिवली। फॉर इंस्टेंस वो बात करते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया एक ऐसे सिक्योरिटी एक कम्प्लेक्स में ये कंट्रीज एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ वन स्टेट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द अदर। मैंने अपने एक लेक्चर में आप लोगों को बताया था बैरी बुजन की एक थ्योरी है रीजनल सिक्योरिटी कम्प्लेक्स थ्योरी। उस थ्योरी में भी बैरी बुजन यही बात करता है कि दुनिया में जो डिफरेंट रीजन्स हैं वहाँ पे डिफरेंट सिक्योरिटी कम्प्लेक्सीज हैं। वैसे ही साउथ एशिया की बात कर लें तो यहाँ पे जो एक सिक्योरिटी कम्प्लेक्स है या एक सिक्योरिटी कंपाउंड उसको कह सकते हैं, एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे सिक्योरिटी जो है ना वो एक कंट्री की सिक्योरिटी डिपेंड करती है या हिंज करती है ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द अदर। जैसे कि आप लोगों को पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है एक केओस और एक कमोशन जैसी सिचुएशन अफगानिस्तान में काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट कर रही है। पाकिस्तान उसके बारे में बड़ा कंसर्न पाकिस्तान शो करता है। वजह यह है कि अगर अफगानिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी, अफगानिस्तान का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब अगर होता है तो उसके जो इफेक्ट्स हैं, उसके जो रिपल इफेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान फील कर सकता है या पाकिस्तान फील करता रहा या पाकिस्तान उसके कंसिक्वेंसेस को फेस करता रहा है। तो इसी बात को इन व्यू रख के ये ऑथर अपनी बुक में लिखते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ वन नेशन से मुराद यहाँ पे अफगानिस्तान है, डिपेंड्स ऑन वेल बीइंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। अनलेस अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होता, वहाँ की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो इम्प्रूव नहीं होती, तब तक पाकिस्तान कैन नेवर बी एट पीस। सो इस बुक में से एक स्टेटमेंट को देख लेते हैं। वो कहते हैं कि फ्यूचर सिक्योरिटी स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान इज लिंक्ड विद सिक्योरिटी सिचुएशन इन अफगानिस्तान। यानी वही बात कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन है उसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट पड़ना है वो पाकिस्तान के ऊपर। अब क्या वजह है? हमें यह पता है कि अफगानिस्तान बीइंग अ लैंड लॉक्ड स्टेट पाकिस्तान को एक पाथवे और एक चैनल ऑफर करता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए टू मेक एंट्री इनटू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। पाकिस्तान तब तक अपने रिलेशंस को या इनरोड्स नहीं बना सकता सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जब तक अफगानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी ना हो। एक वजह यह है। सेकंड अगर रीजन देख लें यहाँ पे तो चाइना का जो ब्री है उसके अंदर जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं या कॉरिडोर्स हैं उसमें सी पैक को हम कहते हैं कि इट्स फ्लैगशिप कॉरिडोर ऑफ ब्री। तो अब सी पैक की जो सक्सेसफुल या एक्सपीडिशियस कंप्लीशन है और उसके जो आउटकम्स हैं वो रिलाई करते हैं ऑन रीजनल पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी सिचुएशन। अगर यहाँ पे रीजन में पीस एंड सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी होगी तो ही पाकिस्तान सी पैक से बेनिफिट्स अक्रू कर सकता है। अदरवाइज सी पैक इज सब्जेक्टेड टू अ साइकिल ऑफ बूम एंड बस्ट। फर्दर अगर अफगानिस्तान से रिलेटेड पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उन पर बात कर लें तो अफगानिस्तान में जो तालिबान का राइज है एज एन इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल ग्रुप इन द वेक ऑफ यूएस एंड कोalition फोर्सेस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान है। यूएस ट्रूप्स की विड्रॉल के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का राइज होता है एज अ पॉलिटिकल और रादर इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पावर और ग्रुप। अब उनकी विक्ट्री और इस राइज और इस असेंडेंस की वजह से अफगानिस्तान में जो स्कैटर्ड टेरर आउटफिट्स थे या हैं उनके लिए एक मॉरल, आइडियोलॉजिकल एंड टेक्निकल और टैक्टिकल लिविंग स्पेस उनको अवेलेबल वहाँ पे है। अब अगर टेरर ग्रुप्स की अगर बात कर लें लाइक अलकायदा है, ISIS-K है, अब TTP है, अब ये कंबाइन होकर एक सिंगल ग्रुप में ऑपरेट कर रहे हैं। यानी इनका जो पर्पस है इज टू लॉन्च ग्लोबल जिहाद अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज आर अक्रॉस ग्लोब। स्पेसिफिकली यहाँ पर अगर पाकिस्तान की जो की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के केस से रिलेटेड और पाकिस्तान के केस में जो अफगान तालिबान है जिनके अब जो कि कंट्रोल करें अफगानिस्तान में गवर्नेंस स्ट्रक्चर, अफगान तालिबान जो है वो TTP को पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं एज अ बार्गेनिंग चिप। अब पाकिस्तान से अपने जो उनकी डिमांड्स है उनको पाकिस्तान से मनवाने के लिए जो TTP है उनको यूज़ किया जा रहा है एज अ बार्गेनिंग चिप। अब इसकी वजह से पाकिस्तान के लिए बड़े सारे कंसीक्वेंसेस और कंसर्न्स है पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान का जो ट्राइबल बेल्ट है या हमारे पास जो वेस्टर्न बॉर्डर का जो एरिया है जो कि पोरस इन नेचर है फॉर द टाइम बिंग, अब ये इसकी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अफगानिस्तान तालिबान के थ्रू जो TTP है उनके बिहेवियर को हम अमेंड करें। लेकिन अफगान तालिबान पाकिस्तानी तालिबान को यूज़ कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। अब रिसेंटली जो है ना कल परसों की अगर आप लोगों को बात बताऊं तो TTP ने अपना जो एक लॉन्ग उनका जो ट्रूस था या एक उनका जो नॉन वायलेंस उनकी जो एक एग्रीमेंट था पाकिस्तान के साथ उसको खत्म करने का ऐलान किया है। या दे डिसाइडेड टू या दे अनाउंस टू एंड देयर ट्रूस विद पाकिस्तान एंड आर ऑल सेट टू स्टार्ट येट अनदर एपिसोड ऑफ वायलेंस एंड टेरर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये हमारे पास एक सिक्योरिटी कंसर्न है जो कि इमिनेट करता है फ्रॉम अफगानिस्तान। अगर फर्दर हम बात करें पाकिस्तान के कंसर्न से रिलेटेड, आप लोगों को पता है कि इंडिया जो है ना वो अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ एज अ लॉन्च पैड यूज करता रहा है।
आप इस बात को एक यूएस मेरीन जनरल या यूएस मेरीन कोर्प्स जनरल कहते हैं, उनका नाम है जनरल मैक्रिस्टल। वो कहते हैं, इन अफगानिस्तान इंडिया हैज़ बीन फाइनेंसिंग टेरर, इनसिक्योरिटी एंड इंस्टेबिलिटी अगेंस्ट पाकिस्तान। अब अगर इंडिया वहाँ पे इंडिया की फुटप्रिंट ज़्यादा होती है अफगानिस्तान में, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को एक टू फ्रंट वार का सामना होगा। इंडिया के साथ ऑलरेडी हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसकी वजह इंडिया की अफगानिस्तान में प्रेजेंस की वजह से हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो भी इनसिक्योर होगा, हमारी अटेंशन वहाँ भी डाइवर्ट होगी, हमारा पोटेंशियल वहाँ भी इमेशिएट होगा। फर्दर अगर बात कर ले, अफगानिस्तान ही है 9/11 के बाद इसके थ्रू इंडिया ने पाकिस्तान के जो पोटेंशियल है या पाकिस्तान की जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट कराया। 9/11 से पहले पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से कश्मीर इशू को हाईलाइट किया जाए और इंडिया के जो बाकी इलेजिटिमेट जो मूव्स हैं उनको दुनिया में हाईलाइट किया जाए। लेकिन 9/11 के बाद इंडिया ने यूएस के साथ पाकिस्तान की जो ये एक नैरेटिव था पाकिस्तान के ट्रेडिशनल, उस नैरेटिव की जो ओरिएंटेशन है उसको चेंज किया। यानी कि 9/11 के बाद अगर बात करें तो इंडिया ने टेररिज्म से रिलेटेड इश्यूज पर बात करना शुरू किया और इन्हीं इश्यूज के बेस पर पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के एक हार्ट इमेज जो है ना इंडिया ने प्रोजेक्ट किया। जिसके बाद पाकिस्तान का जो नैरेटिव था ऑन कश्मीर इशू अब वो साइड हो गया और उस इशू को रिप्लेस किया टेररिज्म ने, एक्सट्रीमिज्म ने। और साथ इंडिया ने एक कंडीशन रखी पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के सामने कंडीशन ऑफर पाकिस्तान को की कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को या जो टेरर आउटफिट्स हैं या जो मुंबई अटैक्स हैं इनके पीछे जो परपिट्रेटर्स हैं उनको अब इंडिया के हवाले नहीं करता, तब तक इंडिया पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट्स एंड इंटरेक्शन नहीं करेगा। अफगानिस्तान ही था जिसके थ्रू इंडिया ने पाकिस्तान का जो कश्मीर का नैरेटिव था उसको डाइवर्ट किया या उसकी अटेंशन पाकिस्तान की अटेंशन डाइवर्ट की और दुनिया की जो अटेंशन है वो डायरेक्ट की टुवर्ड्स टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। फर्दर अगर यहाँ पे बात कर लें तो साथ ही इंडिया की कोशिश ये भी है कि पाकिस्तान का जो सीपेक है पाकिस्तान चाइना का को किसी भी तरीके से डिसरप्ट किया जाए। लाइक रिसेंटली इंडिया का जो मिनिस्टर है अमित शाह, उसका एक स्टेटमेंट है कि जो जीबी है गिलगित बल्तिस्तान उस पर वो क्लेम करते हैं कि जीबी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैज गॉट नो राइट्स टू कंस्ट्रक्ट अ मल्टीलेटरल प्रोजेक्ट ऑन देयर टेरिटरी। तो ऐसे क्लेम्स जो है ना इंडिया के फर्दर पाकिस्तान की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें क्या कंसर्न है पाकिस्तान के रिलेटेड टू अफगानिस्तान, तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान एंड यूएस के जो रिलेशंस हैं वो सेंटर्ड हैं ऑन सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी सिचुएशन इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान एंड यूएस का हम कहते हैं कि एक ट्रेडिशनल रिलेशन, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन रहा, लेकिन इस रिलेशन को बहुत सारे ऑथर्स कंसीडर करते हैं कि इट्स अ फैक्टर लेड ट्रांजैक्शनल इवेंट बेस्ड एंड एसिमेट्रिक रिलेशन। अब अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी एंड पीस नहीं होगा तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जिस कंट्री को ठहराया जाएगा वो पाकिस्तान है, क्योंकि इन पास यूएस हैज ऑलवेज बीन यूजिंग पाकिस्तान एज अ स्केपगॉट फॉर इट्स ओन फेलर्स। अब यही बात पाकिस्तानी जो एक ऑथर हैं शुजा नवाज अपनी बुक में कहते हैं, बुक का टाइटल है द बैटल फॉर पाकिस्तान। इस बुक में शुजा नवाज कहते हैं कि यूएस ने अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के बाद बाकी जो वहाँ पे जो रिमेनिंग रेमिनेंट्स थे या इश्यूज उसके बाद जनरेट हुए उन इश्यूज के लिए पाकिस्तान को स्केपगॉट किया। वो कहते हैं कि फ्रॉम बीइंग द मोस्ट अलाइड अलाई टू द फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट कम्युनिज्म टू द नॉन नेटो अलाई टू द मोस्ट सैंक्शनड अलाई, द यूएस पाकिस्तान रिलेशंस हैव ऑलवेज बीन सब्जेक्ट टू एपिसोडल इंटरेक्शंस एंड इस्ट्रेंजमेंट्स। तो अब अफगानिस्तान में अगर पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं होगी तो उसका जो डायरेक्ट ब्लेम जो उसका आएगा वो पाकिस्तान के ऊपर आएगा। अगर पाकिस्तान को अगर ब्लेम आएगा तो फर्दर पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशंस है वो फर्दर डिटीरिएट होंगे। एक इशू ये है। अगर फाइनली अगर देख लें तो आप लोगों को ये पता है कि पाकिस्तान इस टाइम ऑलमोस्ट 3 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज़ को होल्ड कर रहा है 1979 ऑनवर्ड्स, या रशियन सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान से लेके अब तक पाकिस्तान में इस टाइम को ऑलमोस्ट 3 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज़ हैं। अब अगर अफगानिस्तान में सिक्योरिटी एंड पीस वहाँ पे नहीं होगी तो उसकी वजह से जो अफगानिस्तान के जो सिटीजन्स हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स पाकिस्तान। अब आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की जो करंट इकोनॉमिक हमारी जो सिचुएशन है वो एक अनस्टेबल, वोलेटाइल और एक अनसर्टन सिचुएशन है। तो पाकिस्तान isn't in a position to further accommodate refuge influx given the fact that the country hasn't got consistent physical, political and governance infrastructure to accommodate external और फर्दर रिफ्यूजीज। तो एक इशू ये है। साथ ही साथ अगर वहाँ से रिफ्यूजीज इन्फ्लक्स करते हैं तो पाकिस्तान में जो एक कल्चरल जो इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के लिए हैं
तो ये सर्टन हमारे पास इश्यूज थे या सर्टन ऐसे कंसिक्वेंसेस और कंसर्न्स थे पाकिस्तान के विद रिगार्ड टू अफगानिस्तान, जिसकी वजह से ये जो ऑथर हैं विलियम डारलिंपल, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की वेलबींग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक अफगानिस्तान पॉलिटिकली, मिलिटरीली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होता। सो बैक टू द बुक। इस बुक में जो ऑथर हैं वो एक और स्टेटमेंट बताते हैं कि पाकिस्तान से रिलेटेड, द पाकिस्तान्स डोमेस्टिक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, इंटॉलरेंस एंड वायलेंस आर बिगर थ्रेट्स टू पाकिस्तान सिक्योरिटी। यानी कि इस स्टेटमेंट में ये ऑथर कहते हैं कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक सिचुएशन है, चाहे वो सिक्योरिटी हो, इकोनॉमी हो, गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो, इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस हो, इस तरह के इश्यूज़ की बात करते हुए कहते हैं कि अगर पाकिस्तान डोमेस्टिकली स्टेबल होगा तो पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं आउटसाइड वर्ल्ड या इमीडिएट नेबर्स के साथ वो स्टेबल होंगे, सस्टेनेबल होंगे। लेकिन चूंकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान में एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की एक वेव है, यहाँ पे ग्रोइंग इंटॉलरेंस है, उसके बाद वॉयलेंस का जो कल्चर है वो ऑलरेडी यहाँ पे परमिएट कर रहा है या यहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये वो सर्टन चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान की जो इंटरनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी है उसको चैलेंज करते हैं। अब जब पाकिस्तान इंटरनल स्टेबल नहीं होगा तो पाकिस्तान के रिलेशंस, पाकिस्तान के जो सॉफ्ट इमेज है, पाकिस्तान की जो एक ग्लोबल पोजीशन या स्टैंडिंग है उसको कोई क्रेडेंस ऑफर नहीं करेगा या अकोर्ड नहीं करेगा। एक स्टेटमेंट ये ऑथर ये बताते हैं। फाइनली अगर यहाँ देख लें तो इसका ऑथर का कहना है कि पाकिस्तान एंड इंडिया शुड जॉइंटली वर्क टुवर्ड्स अफगानिस्तान सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, क्योंकि दोनों कंट्रीज के लिए कंसिक्वेंसेस हैं जो कि एमिनेट करते हैं फ्रॉम अफगानिस्तान पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी सिचुएशन। सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग ईच अदर, इंस्टेड ऑफ नेमिंग एंड शेमिंग ईच अदर, द बोथ साउथ एशियन नेबरिंग कंट्रीज वर्क टुगेदर इन अ कंसर्टेड मैनर टू curtail or curb the challenges emanating in the form of our challenges arising out of Afghanistan's Instability and insecurity. So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.